नमस्कार दोस्तों। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों के टी20 सीरीज खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होने वाले 5 मैचों के टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा ने साफ कर दिया है कि भारतीय टीम अब केवल वर्तमान सीरीज पर नहीं बल्कि आने वाले बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को नई दिशा देना चाहती है। इस बार घोषित टीम में कई ऐसे फैसले देखने को मिले हैं जो ये संकेत देते हैं कि चयनकर्ताओं ने केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं बल्कि खिलाड़ियों की भूमिका, मानसिक मजबूती और टीम संतुलन को प्राथमिकता दी है। जिम्बाब्वे दौरे ने भारतीय टीम को कई नए विकल्प दिए हैं। कुछ खिलाड़ियों ने अपनी निरंतरता से प्रभावित किया तो कुछ युवा चेहरों ने यह दिखा दिया कि वे बड़े मंच पर भी दबाव संभाल सकते हैं। हालांकि टीम मैनेजमेंट का मानना है कि वेस्टइंडीज जैसे आक्रामक टी20 टीम के लिए अलग तरह की और अलग सोच की ज़रूरत होगी। यही कारण है कि 15 सदस्यीय स्क्वाड तैयार करते समय बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऑलराउंड विकल्प को बीच संतुलन बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बार चयनकर्ताओं की सबसे बड़ी सोच ये रही कि टीम किसी एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर ना रहे। आधुनिक टी20 क्रिकेट में हर मैच अलग परिस्थितियों में खेला जाता है, इसीलिए भारतीय स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो अलग अलग भूमिकाओं में खुद को आसानी से ढाल सके। शेष क्रम से लेकर निचले क्रम तक बल्लेबाजों को गहराई देने का प्रयास किया गया ताकि किसी भी परिस्थिति में टीम के पास वापसी का मौका बना रहे। कप्तानी को लेकर भी टीम के भीतर स्पष्ट योजना बनाई गई है। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से कहा गया है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ ये सीरीज केवल 5 मुकाबले की प्रतियोगिता नहीं बल्कि आने वाले बड़े अभियानों की तैयारी का महत्वपूर्ण चरण है। हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभानी होगी और व्यक्तिगत प्रदर्शन से ज़्यादा टीम की ज़रूरत को प्राथमिकता देनी होगी। यही सोच इस नए स्क्वाड की सबसे बड़ी पहचान मानी जा रही है। बल्लेबाजी विभाग में इस बार संतुलन में लचीलापन दोनों को महत्व दिया गया है। शेष क्रम के बल्लेबाजों तेज शुरुआत की उम्मीद होगी, लेकिन साथ ही ये मध्य क्रम को इस तरह तैयार किया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर वो पारी को संभाल भी सके और अंतिम ओवरों में तेजी से रन भी बना सके। चयनकर्ताओं का मानना है कि टी20 क्रिकेट में केवल आक्रामक बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार खेल बदलने की क्षमता भी उतनी ज़रूरी होती है। ऑलराउंडर की भूमिका इस दौरे में बेहद अहम रहने वाली है। ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देकर कप्तान को अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करा सके। इससे टीम का संतुलन मजबूत होगा और मैच के दौरान रणनीति बदलना भी आसान रहेगा। यही वजह है कि इस बार स्क्वाड में बहुमुखी खिलाड़ियों पर विशेष भरोसा जताया गया है। गेंदबाजी इकाई को भी काफ़ी सोच समझकर तैयार किया गया है। नई गेंद से शुरुआती सफलता दिलाने वाले तेज गेंदबाज, बीच के ओवरों में दबाव बनाने वाले स्पिनर और अंतिम ओवरों में सटीक गेंदबाजी करने वाले विकल्प को संतुलित करने की शामिल किया गया है। वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाजी लंबे शॉट खेलने के लिए जानी जाती है, इसलिए भारतीय टीम ने केवल गति पर नहीं बल्कि विविधता और अनुशासित गेंदबाजी पर अधिक जोर दिया है। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि सही योजना के साथ गेंदबाजी की जाए तो आक्रामक बल्लेबाजी करने वाली टीमों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। फील्डिंग को भी इस बार चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिली है जो मैदान पर तेज गति से मूवमेंट कर सके, कठिन कैच पकड़ सके और दबाव के स्थिति में भी रन बचाने का मादा रखता है। आधुनिक टी20 क्रिकेट में कई मुकाबले केवल फील्डिंग के दम पर जीते जाते हैं और भारतीय टीम इस विभाग में अपनी बढ़त बनाए रखना चाहती है। ड्रेसिंग रूम का माहौल इस समय काफ़ी उत्साहपूर्ण बताया जा रहा है। युवा खिलाड़ियों के लिए ये खुद को स्थापित करने का बड़ा अवसर है, जबकि अनुभवी खिलाड़ियों के लिए टीम को सही दिशा देने की जिम्मेदारी होगी। टीम मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि इस सीरीज में केवल नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन को महत्व मिलेगा। जो खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करेगा वही आने वाले बड़े टूर्नामेंटों की योजनाओं का हिस्सा बनेगा। वेस्टइंडीज दौरा भारत के लिए आसान नहीं रहने वाला है। कैनेडियाई टीम के घरेलू माहौल में हमेशा खतरनाक साबित होती है और टी20 प्रारूप में उसका रिकॉर्ड भी काफ़ी मजबूत माना जाता है। ऐसे में भारतीय टीम को हर मुकाबले में पूरी तैयारी, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ उतरना होगा। यही वजह है कि बीसीसीआई ने इस बार ऐसा 15 सदस्यीय स्क्वाड चुना है जो किसी भी परिस्थिति में मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखता हो। अब पूरे देश की निगाह इस नई भारतीय टीम पर टिकी हुई है। प्रशंसकों की उम्मीद है कि जिम्बाब्वे सीरीज के सकारात्मक लय को बरकरार रखते हुए भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। 5 मैचों की टी20 सीरीज केवल जीत और हार तक सीमित नहीं होगी बल्कि ये भारतीय क्रिकेट के भविष्य और नए खिलाड़ियों की परीक्षा और टीम की रणनीति का भी महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा।
बीसीसीआई द्वारा घोषित यह 15 सदस्यीय स्क्वाड एक स्पष्ट संदेश देता है कि भारतीय क्रिकेट वर्तमान पर नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की मजबूत नींव तैयार करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। नंबर 1, कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच सही तालमेल बनाना भी उनका सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। दबाव में शांत रहकर फैसले लेने की उनकी क्षमता टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस T20 सीरीज में मिडिल ऑर्डर में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और चतुर कप्तानी भारत को हर मुकाबले में बढ़त दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। नंबर 2, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा इस सीरीज में भारत के सबसे भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में से एक होंगे। उनका खेल परिस्थिति के अनुसार बदलता है, जिससे वो टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। स्पिन और गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनका आत्मविश्वास उन्हें अलग पहचान देता है। यदि शुरुआत अच्छी मिले तो वो लंबे समय तक क्रीज पर टिककर मैच जिताने वाली पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। नंबर 3, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा के नाम आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी की तस्वीर सामने आ जाती है और शुरुआत से गेंदबाजों पर दबाव बनाना पसंद करते हैं और बाबर किले का पूरा फायदा करने की कोशिश करते हैं। उनकी निडर बल्लेबाजी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। जरूरत पड़ने पर वो अपनी उपयोगी स्पिन गेंदबाजी से भी टीम के लिए अहम योगदान देने का दम रखते हैं। नंबर 4, शिवम दुबे। शिवम दुबे अपनी ताकतवर बल्लेबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया के महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुके हैं। बड़े बड़े छक्के लगाने की उनकी क्षमता किसी भी मैच का रुख कुछ ही गेंदों में बदल सकती है। इसके अलावा मध्यम गति के गेंदबाजी से भी वो कप्तान को अतिरिक्त विकल्प देते हैं। नंबर 5, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज में खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक और मजबूत बनाने की इरादे से उतरेगी। उनका आत्मविश्वास, तेज स्ट्रोक खेलने की क्षमता और बड़े मंच पर निडर अंदाज उन्हें खास बनाता है। यदि उन्हें मौका मिला तो वो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल जीतने के साथ टीम इंडिया की भविष्य की नई उम्मीद भी बन सकती है। नंबर 6, संजू सैमसन। संजू सैमसन अपनी शानदार टाइमिंग और आवश्यक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उनकी मौजूदगी टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है। वे शुरुआत से लेकर अंतिम ओवरों तक तेज गति से रन बनाने में सक्षम है। अगर इस सीरीज में उनका बल्ला चला तो वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। नंबर 7, ईशान किशन। ईशान किशन हमेशा आक्रामक सोच के साथ मैदान पर उतरते हैं। उनकी तेज बल्लेबाजी विरोधी टीम को शुरुआती दबाव बना सकती है। बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण वो गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ने में माहिर है। इस सीरीज में उसे तेज शुरुआत और मैच जिताने वाले पारियों की उम्मीद रहेगी। नंबर 8, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में शामिल है। उनकी सटीक स्पिन गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग और जरूरत पड़ने पर उपयोगी बल्लेबाजी उन्हें बेहद खास बनाती है। बीच के ओवरों में रन रोकने और अहम विकेट रोकने की कला भारत के लिए इस सीरीज में बड़ा हथियार साबित हो सकती है। नंबर 9, वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर अपने अनुशासित ऑप्शन और शांत बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। वो नई गेंद से भी असर छोड़ सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में मिडिल गेंद नियंत्रण रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में उपयोगी रन बनाकर टीम को मजबूती स्थिति में पहुंचाने की क्षमता भी उनके पास मौजूद है। नंबर 10, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी विरोधी बल्लेबाजों के लिए दबाव का कारण बन जाती है। नई गेंद से विकेट निकाला और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी इस सीरीज में काफ़ी हद तक उन्हीं के कंधों पर रहने वाली है। नंबर 11, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह अपनी शानदार स्विंग और सटीक डेथ बॉलिंग के कारण T20 क्रिकेट में खास पहचान बना चुके हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज होने का फायदा उन्हें हमेशा मिलता है। नई गेंद से शुरुआती झटके देने और आखिरी ओवरों में रन रोकने की उनकी क्षमता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। नंबर 12, प्रिंस यादव। प्रिंस यादव युवा ऊर्जा और तेज गेंदबाजी के साथ इस सीरीज में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे। उनके आक्रामक मानसिकता बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाने में मदद बनेगी। अगर उन्हें लगातार मौके मिले तो वो अपनी गति और उछाल से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं। नंबर 13, हर्षित राणा। हर्षित राणा अपनी तेज रफ्तार और अतिरिक्त बाउंस के कारण अलग पहचान रखते हैं। वो बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते और लगातार आक्रामक लाइन पर गेंदबाजी करते हैं। इस सीरीज में यदि उन्हें नई गेंद मिले तो शुरुआती विकेट निकालकर भारत को मजबूत शुरुआत दिला सकते हैं।
नंबर 14 रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई लेग स्पिनर तेज गुली के बाद लगातार भ्रमित करती है। मिडिल ऑर्डर में विकेट निकालने की कला उन्हें T20 का बेहद उपयोगी गेंदबाज बनाती है। वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी भूमिका मैच का रुख बदलने वाली साबित हो सकती है। नंबर 15 वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमय स्पिन और अलग अलग वेरिएशन के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। बल्लेबाज अक्सर उनकी गेंदों को पढ़ने में गलती कर बैठते हैं। यह रिपीट से थोड़ी भी मदद मिले तो लगातार विकेट निकालकर वेस्टइंडीज की गेंदबाजी पर पूरी तरह शिकंजा कस सकते हैं और भारत की जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं।